नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 27 मार्च को समाप्त हो चुके हैं और अब आपको इंतजार है अपने मेंस का। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि सर हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, कितना सेफ स्कोर है कि हम मेंस में इतना अगर हमारा स्कोर टारगेट हो रहा है तो हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो 12th लेवल के एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 12th लेवल के एग्जाम की डेट को हम क्लियर कर देते हैं। ध्यान से बात समझना। जैसे एनटीपीसी में इस साल जो जो एग्जाम हुए, तो आप देखोगे सबसे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो एएलपी का एग्जाम हुआ था, जो चला था आपका 13, 16, 17 और 18 फरवरी को। अगर हम जेई की बात करें, जेई का एग्जाम 19 फरवरी से जस्ट एक दिन बाद स्टार्ट हो गया था, 19, 20 और 25 फरवरी को चला। अगर हम बात करें टेक्निकल का एग्जाम आपका 5 से 6 मार्च चला। यानी कि यहां से आपने एक बात नोट करी कि यहां से हमें 10 दिन का समय मिला, 10 दिन बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद में जो पैरामेडिकल का हुआ वो आपका 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट हो गया, 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद हमने देखा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये एग्जाम भी आपका यहां पर 5 दिन बाद स्टार्ट हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 से 10 दिन में सारे के सारे एग्जाम स्टार्ट हो जा रहे हैं? तो अगर 27 मार्च से मैं बोलूं यहां पर कि मैक्सिमम अगर मैं 15 दिन भी मान लूं, मैक्सिमम 15 दिन, तो भी हमारा जो एग्जाम है वो 10 या 11 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो आपका 12th लेवल का है। पहली बात तो ये आपकी क्लियर होगी, जिन बच्चों का 12th लेवल का एग्जाम है उनका एग्जाम आपका 11 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन पहले हो जाए या 1-2 दिन बाद में हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो। अब आते हैं हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों पे। आप देख रहे हो, अगर हम एनटीपीसी में सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में बात करें तो वहां पे बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। भाई, वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना हुआ। तो आप देखो ध्यान पर, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। 2024 में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 8,113 और 2025 में वैकेंसी है 5,810। तो वैकेंसी कम हुई। उसके बजाय यहां पे हमने देखा 58 लाख फॉर्म भरे गए थे, यहां पे फॉर्म भी 30 लाख भरे गए। ये ऐसा हुआ क्योंकि बहुत समय बाद वैकेंसी आई, लगभग सबने फॉर्म भर दिया, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो ये 28 लाख फॉर्म कम हुए ना, इनको पता था, बस इन्होंने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अब ये पेपर 47 शिफ्ट के बाद में अब कितनी शिफ्ट में हुआ? 27 शिफ्ट में हुआ। तो अब एक बात समझो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि कंपटीशन घट गया। क्यों घट गया? कि 58 लाख फॉर्म भरे गए थे, अब 30 लाख भरे गए। भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये 28 लाख बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, उनको भी पता है कि उनका पेपर पास होना ही नहीं है। ना तो उन्होंने पढ़ाई करी, बस रैंडमली देखा कि इतने साल बाद किसकी रेलवे की वैकेंसी है, जाके सबने फॉर्म लगा दिए, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार ये फॉर्म कितने भरे गए? 30 लाख आपके फॉर्म भरे गए और 27 शिफ्ट में पेपर हो गया। तो कंपटीशन उतना ही है, जो बच्चे हैं पेपर देने वाले, जो फेयर बच्चे होंगे, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं, वो उतने ही हैं, लेकिन वैकेंसी कम हुई। तो इसका मतलब ये तो बात कंफर्म है, पिछली वाली कट ऑफ से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी। वो बच्चे जो इनका पहली बार नहीं हुआ था, उनका भी सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी, ये बात तो थोड़ी सी निश्चित है यहां पर। अब दूसरी बात ये समझो कि अब की बार क्या हुआ था, एग्जाम एनालिसिस समझ ले भाई। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे और पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कह सकते, इजी था। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में भी आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। और हम जीएस की बात करें, जीएस में भी आपका पेपर मॉडरेट लेवल का था, लेकिन ट्रिकी भी था। अब यहां पे अगर हम यहां पे ये बात करें कि सर अगर इस लेवल का पेपर था तो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हम एक सेफ जोन में रहे, तो आप देख सकते हो, अगर आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कर रहे हो, 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो यहां पर, तो आप देखोगे आप टोटल 70 से 72 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर ले। तो ये सही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुक्के मार के अटेम्प्ट कर दो, नहीं, वो काउंटिंग में नहीं जाएंगे। मैं बोल रहा हूं सही, अगर आप 70 से 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इन सभी शिफ्ट में, तो ये एक आपका सही स्कोर माना जाएगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, या फिर किसी भी
जिस जोन की कट ऑफ हाई जाती है, उन सब बच्चों के लिए ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। आपने देखा था कि पिछली बार कुछ ऐसे स्टेट्स थे, जैसे कि ऐसे जोन थे जैसे सिलीगुड़ी हुआ, जिसकी कट ऑफ ही 40-45 के आसपास गई थी। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिन जोन की कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो 70 से 72 एक इतना एनालिसिस करके ठीक है। अब देखो यहां पर कट ऑफ किस किस पर डिपेंड करती है, जोन पर डिपेंड करती है। कुछ क्षेत्रों की कट ऑफ ऐसा होती है, जैसे मैंने बताया कि 40 प्लस ही गई थी, सिलीगुड़ी की 40 प्लस ही गई थी, और कुछ की कितनी होती है कि 70 के आसपास जाती है। अब यहां पर बात यह है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे मान लो कि आप एक बात समझना, पेपर के लेवल में तो सेम था, ये चीज तो आप समझ सकते हो। आप यहां पे इस बात को समझो कि पेपर का लेवल सेम था, तो पेपर का लेवल सेम होगा तो कट ऑफ में इतना बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई वैकेंसी कम है। जिनका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, वो बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, जो पढ़ रहे थे, जो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो अब यहां पर इतनी सी बात समझ लेते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की, आपकी 70 से 80 के बीच रहने वाली, यानी कि जिन बच्चों का 70 से 80 स्कोर बन रहा होगा। ओबीसी का आपका 65 से 68 के बीच में बन रहा होगा, और ईडब्ल्यूएस या SC/ST के 2-2 3-3 मार्क्स कम। लेकिन आप एक बात समझो, क्या सर मैं यहां पे ऐसा कह दूं कि जिस बच्चे के 70 मार्क्स आ रहे हैं, जिस बच्चे के 70 मार्क्स आ रहे हैं, क्या उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा? या जिस बच्चे के 60 मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा? या जिस बच्चे के 80 मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने बोला आपको नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अब देखो इस बच्चे की शिफ्ट हार्ड थी, इस बच्चे की शिफ्ट हार्ड थी, और इसकी शिफ्ट हार्ड थी, तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस बच्चे की शिफ्ट थी आसान, इसका नॉर्मलाइजेशन में घटेगा ही घटेगा। तो आप कैसे कह सकते हो इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा और इसका हो जाएगा? तो ये नंबर मैटर नहीं करेंगे, आपके मैटर करेंगे कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी, नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिला। लेकिन फाइनली ये बात आप समझ सकते हो कि आपका अगर 70 से 80 के बीच में नंबर बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं अगर 70 भी बन रहे हैं भाई, अगर बहुत टफ, जिसकी जोन की पहले बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती थी, वो जोन है, तो मे बी आपका चांस हो सकता है कि आपका पेपर पास हो या ना हो। लेकिन लगभग 85% जोन्स का 70 नंबर पे पेपर पास हो जाएगा। एक जोन या 2 जोन ही ऐसे बचेंगे जिनका 70 नंबर पे पेपर पास ना हो, नहीं तो बाकी सबका हो जाएगा। तो 70 से 80 के बीच में आप सेफ हो। दूसरी चीज, अब वो बच्चे लगभग जिनके 60 प्लस भी स्कोर है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिनका 60 प्लस भी अपने नंबर बन रहे हैं, भाई वो सीबीटी की तैयारी करना स्टार्ट जरूर कर देना। क्यों कर देना? मैंने क्या बोला कि शिफ्ट अगर आपकी हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर ये आपके 10 बढ़ जाए, 12 बढ़ जाए, 15 बढ़ जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। और ये बात कंफर्म है कि यहां पे फिक्स डाटा कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे। पर मैं फिर बोल रहा हूं 60 है तो भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देना मेंस की। अब यहां पर इस बात को समझ लो, जिसके 60 से कम है, 55 है, वो भाई अपना जो 12th लेवल है उसकी तैयारी अच्छे से करने स्टार्ट कर दो। अब सीबीटी 2 में क्या होता है, 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, और आपको यहां पे 90 मिनट मिलती है। और इन 90 मिनट में आपको 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब एक बात समझना यहां पे मेरे भाई, ये आपके पास एक क्रीम जोन है। अगर आप चाहो तो इन दोनों सब्जेक्ट में आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। और आप अकेले नहीं हो जो 70 आउट ऑफ 70 करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा वो 70 आउट ऑफ 70 कर देंगे। अब इस जीएस में अगर आप यहां पे 70 कर दिया और आप यहां पे 35 भी ले आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 35 आपने स्कोर कर दिया, मतलब 35 क्वेश्चन सही कर दिए, 30 कर दिए, तो भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पे 55 ही करा भाई, और यहां पे आपने 40 भी कर दिया, तो भी आप देख रहे हो टोटल जो सम है, यहां मान लो आपने 30 भी कर दिया, टोटल सम आपका यहां पे 100 है और यहां पे आपका 95 है। तो आप सोचो कहां सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस है, सिलेक्शन के चांसेस यहां ज्यादा है। तो यहां पर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद आपको सब कुछ अपनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज आप इस बात को समझ लो, अगर आप चाहते हो कि यहां पे आपकी मैथमेटिक्स में हेल्प की जाए, तो इसके लिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स मिल रहा है, जो ये आपका 60 डेज का कोर्स है। इस 60 डेज के कोर्स में आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक और मेंसुरेशन कराया जाएगा। इसकी ऑलरेडी 40 क्लास हो चुकी है, जिसमें आप एसएससी लेवल तक रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ग्रुप डी का दे सकते हो, एनटीपीसी का दे सकते हो, 12th लेवल का दे सकते हो, सारे के सारे एग्जाम आप यहां पे दे सकते हो रेलवे के। अब ये जो एग्जाम हैं, आप अगर यहां से पढ़ के गए, मैं बोल रहा हूं कि आप पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही कर सकते हो। और ये आप नहीं हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर सिलेक्शन लेते हैं। मैं खुद यहां पर सिलेक्टेड था, आप देख सकते हो फोटो में। तो अगर आप चाहते हो कि करना, तो आप यहां पे जाके इसको फ्री में कर सकते हो। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आएगी। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।